नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज छठवीं कक्षा के छात्रों के लिए मैं वर्णमाला से संबंधित कुछ विषय बताना चाहता हूँ। बच्चों, हिंदी अक्षरों को, सारे अक्षरों को मिलाकर हम कहते हैं वर्णमाला। मैं आज आपको वर्णमाला के बारे में आपको समझाऊंगा। देखिए, वर्णमाला ऐसे लिखना। क्या है वर्णमाला? वर्णमाला का अर्थ सारे हिंदी अक्षर, आ से लेकर आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ अम अह, these are all स्वर। अगेन क ख ग घ ञ छ छ ज झ णी ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स श स ह क्ष त्र य श्र, ये सारे अक्षरों को मिलाकर हम कहते हैं वर्णमाला। यह है वर्णमाला। वर्णमाला में दो भाग होते हैं। दो भाग, पहला भाग स्वर, दूसरा भाग व्यंजन। मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें इसके दो भाग होते हैं। पहला स्वर, पहला भाग है स्वर। स्वर में कौन कौन से अक्षर होते हैं, क्या आपको पता है? मैं बताऊंगा। देखिए, स्वर में अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ये सारे अक्षर आ, इ, ई, उ, री। हिंदी में री बोलना चाहिए, तेलुगु में रू कहते हैं। रू नहीं, हिंदी में री कहना चाहिए। ऋषि जैसे बोलते हैं। और बाकी सारे स्वर ए, आई, ओ, औ, अम, अह, ये सब स्वर हैं, स्वर अक्षर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अम, आह, ये सारे स्वर हैं। पहला भाग है। दूसरा भाग है व्यंजन। इसे कहते हैं व्यंजन। व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं, आप देखिए। अब देखिए व्यंजन, पहले क, ख, क, ख, ग, घ, इन्या। इट्स प्रोनाउंसिएशन इज इन्या, समटाइम्स अंगा भी बोलते हैं। तो न्या, अंगा, अन्या ऐसे बोलते हैं। च, छ, ज, झ, ट, ठ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। ट,
ठ ड ण त थ ध न प ह ब भ म प ह ब भ म य र ल व स श स ह श त्र ज्ञ श्र। तो यहां से देखिए प फ ब भ म य र ल व स श स ह श त्र ज्ञ श्र। इसको ज्ञ कहते हैं। जैसे हम हिंदी तेलुगु में ज्ञा कहते हैं, लेकिन हिंदी में ज्ञा कहना चाहिए। ज्ञान ज्ञानी, जैसे ज्ञानी बोलना चाहिए। ज्ञानी तेलुगु में कहते हैं, हिंदी में ज्ञानी। तो ये उसका उच्चारण है। और इन सारे वर्णमाला के दो भाग और ये सारे वर्ण जो है, इनको शब्दों में भी हम देख सकते हैं। एक एक अक्षर के लिए हम शब्द भी बना सकते हैं। मैं आपको कुछ शब्द एक एक अक्षर के लिए कैसे शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए अ, अनार। अनार का शब्द देखिए यहां पर अ, अनार। अनार का चित्र है ये। उसके बाद आ, आम। आ, आम। आम का चित्र है ये। और उसी प्रकार जैसे इसके बाद ई, ई से इस्त्री। इस्त्री करते हैं ना हम, कपड़ों की इस्त्री करते हैं ना। और ई से बोलते हैं, जैसे कहते हैं इमली। और इसके बाद ईख, शुगर केन हम कहते हैं ना, तो शुगर केन। तो इस प्रकार आ ई। और इसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ के अक्षरों के अनुसार उ री ए आई, ये सारे आप देखिए। उ, उल्लू, औल। और ऊंट, कैमल, आप जानते हैं। और इसके बाद ऋषि। ऋषि है ये, सेंट, सेज कहते हैं। एडी, एडी। इस प्रकार इन सारे अक्षरों को हम जान सकते हैं। इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको आई, ऐनक। ओ, ओखली। ओखली मीन्स मोर्टार। और इसके बाद औ, औ का अर्थ है औरत। जैसे हम औरत, स्त्री, वुमेन, ठीक है, वुमेन, वुमेन, वुमेन को बोलते हैं। और इसके बाद अंगूर। तो अंगूर के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं कासे। कासे कमल। और खा, खरगोश, रैबिट, आप जानते हैं ना। इसके बाद गा से गमला। गा से गमला। गमला मीन्स फ्लावर पॉट, यू नो वेरी वेल। और इसके बाद घ, घा से घड़ी। यह है घा से घड़ी। घा के, घा से घड़ी आपने देखा। घड़ी के बाद मैं चा दिखाना चाहता हूं। चा से चरखा। छा से छतरी। और छतरी के बाद आप देख सकते हैं जा से जहाज। जा से जहाज। और झा, झा से
झंडा, झंडा देख सकते हैं आप। और झंडे के बाद मैं आपको दिखाऊंगा टा, टा से टमाटर, ठ से ठसा, वास्तव में इसको ठप्पा भी बोलते हैं, स्टैंप। और ठप्पा के बाद आप देखेंगे डा से डमरू, डमरू ऐसे बजाते हैं। उसके बाद ढा, ढा से ढकना, इसको एक ऊपर कवर करना, ढक्कन कहते हैं इसको, ढक्कन बोलते हैं। और ड, ढा हो गया। अभी अणा की बात है, इसको ना कहते हैं। मैं पहले ही बताया इन तीनों के बारे में, इनिया, इनी, ना। इन तीनों से शब्द नहीं दिखाया आपको, क्यों? ये अक्षर शब्द के आरंभ में नहीं आते, शब्द के बीच में, नहीं तो शब्द के अंत में आते हैं। मैं उसका भी उदाहरण आपको बाद में दिखाऊंगा। और इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ना हो गया। अभी देखेंगे त, त से तरबूज, त से तरबूज। और थ से थर्मस, फ्लास्क, क्या डालते हैं इसमें? चाय वगैरह। और इसके बाद दा, दा से हम क्या दिखा सकते हैं? दा से दवात, इंक बॉटल, ओके, इंक पॉट वी कैन से। द से दवात। और आप देखेंगे ध, ध से आप देख सकते हैं धनुष, धनुष, बो एंड एरो। इसके बाद त, थ, द, ध हो गया। और न, न का मतलब नल, तो ना से नल, त, थ, द, थ, न हो गया। अब देखिए प, प से पतंग, काइट। आप पतंग उड़ाते हो ना सभी लोग। और यहां पर देखिए फ, फ से फल, फ्रूट्स, आप जानते हैं, फ से फल। और इसके बाद प, फ ये होने के बाद आप देखेंगे ब, ब से आप देखते हैं बतख, ब से बतख। तो बतख के बाद आप देखने जा रहे हैं भ, भ से आप देख रहे हैं भवन, भवन। तो इस प्रकार प, प, ब, भ होने के बाद आप देखते हैं म, म से मछली, म से मछली। प, प, ब, भ, म हो गया। अब देखिए या से यज्ञ, यज्ञ। इन तेलुगु विल से यज्ञमु, बट इन हिंदी वी शुड से यज्ञ। और इसके बाद रा से रथ। और रा से रथ होने के बाद य, र और ला से लट्टू, लट्टू आप देखने जा रहे हैं, ये ला से लट्टू। उसके बाद आप देखेंगे वा से वन, वन का मतलब है जंगल। तो य, र, ल, वा हो गया। अब देखिए शा, शा से शलगम, शलगम को टर्निप कहते हैं हम हिंदी में, इंग्लिश में टर्निप कहते हैं। हिंदी में तो शलगम कहते हैं, इंग्लिश में टर्निप कहते हैं। ये रहा श, शत से षटकोण। इसके बाद सा, सा से ये तो सपेरा दिया गया, सांप, सांप, सांप को नचाने वाला सपेरा। और देखिए हा से हरिन, हरिन का मतलब है, ये देखिए हरिन, डीर कैन से। और इसके बाद अंत में आप देख सकते हैं क्ष, क्ष से क्षत्रिय, क्ष शब्द से आप क्षत्रिय देख सकते हैं। त्रा, त्रा से आप जानते हैं त्रिशूल, त्रिशूल का चित्र यहां पर
देख सकते हैं। और अंत में, और ये बहुत अच्छा शब्द है, ज्ञा से ज्ञानी। ये सारे अक्षर आप सीख लेंगे तो आप क्या बन सकते हैं? आप ज्ञानी बन सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई भी सीख सकते हैं बच्चों। इसलिए आप इन सारे अक्षरों को, ये जो शब्द हैं, अक्षर शब्द चित्र के साथ बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए।